हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 7 और टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। यहाँ पर आज मैं आपको जो न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ उनमें एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है और वो है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो अगर आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और उसमें आपको कुछ टर्म्स गिवन हैं तो यहाँ पर अगर आपको उनका सम करने के लिए कहा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, a जो है आपका यहाँ पर वो है जो भी आपका सीक्वेंस है अरिथमेटिक उसका फर्स्ट टर्म, और जो d है वो होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसमें देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है सीधे सीधे। तो लिख लेते हैं। यहाँ पर जब आपको सम निकालना है तो जो एस एन है वो हो जाता है आपके पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या गिवन है, 12 टर्म्स की बात हो रही है तो हमारे पास n हो गया 12। a की वैल्यू कितनी है, a होती है फर्स्ट टर्म दैट मीन्स 1। उसके बाद हमारा अननोन बचता है d, तो d होता है कॉमन डिफरेंस, तो दैट मीन्स 3 - 1 करिए, 5 - 3 करिए, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस निकालिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ से जो S12 है, अब मैंने n की वैल्यू 12 लिख दी, क्यों, क्योंकि हमें 12 टर्म्स का सम चाहिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 12/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 प्लस 12 - 1 इंटू d, और d की वैल्यू है यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा S12 = 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 11 इंटू 2 दैट मीन्स 22। तो ये हो जाएगा आपके पास S12 = 6 इंटू 24 दैट मीन्स 144। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के 12 टर्म्स का सम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही। तो यहाँ पर भी अगर हम क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि 10 टर्म्स के लिए उसने कहा है। उसके बाद a की वैल्यू की बात करते हैं तो कितनी है 50, और d की बात करें अगर तो d कितना है आपके पास -4। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा S10 = अब मैं डायरेक्ट लिखूँगी फटाफट, ये हो जाएगा 5 2a दैट मीन्स 100 प्लस 9 इंटू डी कितना है आपके पास -4। तो यहाँ से जब आप S10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 64, तो ये हो जाएगा आपके पास S10 = 320। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो अब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। अब थोड़ा सा जिन क्वेश्चनों में हमारे पास कुछ अलग टर्म्स गिवन हैं उन्हें हम कैसे करेंगे उन्हें देख लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें अगर आपको सम निकालना है 22 टर्म्स का तो आप कैसे करेंगे। तो पहले तो फॉर्मूला लिखिए। तो Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, ये a मैं कैपिटल कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a जो है वो आपका सीक्वेंस में गिवन है, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूले में 2a को कैपिटल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है a प्लस b, n की वैल्यू क्या है 22, और d की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी a माइनस b। इसमें से किसे माइनस करेंगे, a प्लस b को। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका d है वो आ जाएगा -2b। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ उठा करके पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा S22 = 11 2 a की वैल्यू क्या है a प्लस b प्लस ये आ जाएगा आपके पास 21 इंटू -2b। ओके, अब इसे सॉल्व करिए। तो S22 = 11 2a प्लस 2b माइनस 42b। तो ये हो जाएगा S22 = 11 2a माइनस 40b।
अब यहाँ से आप 2 को और कॉमन ले लीजिए बाहर, या फिर 11 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो S22 इज इक्वल टू, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 22A माइनस 20B, ठीक है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 22A माइनस 440B, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो कुछ भले ही कुछ अलग टर्म्स गिवन हो, बट आपको ए की और डी की वैल्यूज़ निकालनी है। एन आपको गिवन होता है कितनी टर्म्स की बात हो रही है, फिर हम उसे वहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक और अलग सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें सीक्वेंस में, तो हमें क्या निकालना है, एन टर्म्स के लिए सम निकालना है। तो मतलब हमें एस एन चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो n ही है। अब बात करते हैं a की वैल्यू की। तो जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई का स्क्वायर। अब d की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, तो अगर d की वैल्यू को देखें तो वो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप d निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2xy, ठीक है, क्योंकि ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। अब चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू n ही है, 2, a की वैल्यू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n-1, d की वैल्यू 2xy। ओके, अब यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लीजिए। तो ये वाला जो 2 है, फिर ये एक 2 है और ये अपॉन में 2 है, ये सब कैंसिल हो गए। ओके, तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगी एस एन इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस n-1, और ये हो जाएगा हमारे पास xy, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, नहीं तो आप इतना भी आंसर लिख सकते थे। देखिए अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस n(xy) माइनस xy। ओके, अब ये देखिए ये है 2xy और ये है xy। तो अब इसे अरेंज करके लिख लीजिए, एस एन इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस n(xy), ठीक है। अब आप चाहें तो इसमें से xy को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपका 3 - n आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इतना आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी हमारे पास कुछ डिफरेंट टर्म्स थी जिसमें हमें क्या चाहिए था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सम चाहिए था। अब एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है सम कहाँ तक के लिए, n टर्म्स तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सम फाइंड आउट करते हैं। तो इसे हम फिर से फॉर्मूला लिखिए, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले तो देखना है a की क्या वैल्यू है। तो जो a की वैल्यू है वो तो फर्स्ट टर्म है, तो आप लिख लीजिए x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब बात करते हैं d की, ठीक है। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो d की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ निकाल देती हूँ मैं, क्योंकि बड़ी पड़ेगी वैल्यू। तो ये लिख देंगे 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 2y माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसे अरेंज करिए, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये हो गई आपके पास d की वैल्यू, ठीक है। ये आपका है d। अब फॉर्मूले में रख दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2 2x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस n-1, d की वैल्यू 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई।
अब यहाँ पर कर दीजिए इसे Sn इज इक्वल टू n/2 2x माइनस 2y प्लस 2nx माइनस 2ny माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस y। अब इसे अरेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2x है, ये 2x है, कैंसिल। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा x के टर्म में 2nx माइनस 2ny माइनस y अपॉन, अच्छा x प्लस वाई तो हमने बाहर ले लिया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है अब हमें। ओके, तो आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और टर्म कॉमन आ रही हो तो आप इसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2x प्लस वाई। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या बचेगा। तो यहाँ से अगर मैं इस वाले टर्म को देखें तो 2n कॉमन आ जाएगा आपके पास। नहीं, ये 2n कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया था तो ये ny था सिर्फ आपका। ओके, ये सिर्फ ny है। तो यहाँ पर आप इसे करेंगे, कॉमन आ जाएगा आपके पास n। ठीक है, तो सिर्फ n कॉमन आएगा तो इसे हम लिखेंगे n कॉमन 2x माइनस वाई, उसके बाद ये बचेगा माइनस वाई। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया था, 2 लिख दिया था मैंने गलती से, 2 नहीं आएगा तो यहाँ पर इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP। तो मतलब अगर आपको इस तरीके से गिवन है कि ये AP है, इसके n टर्म्स का सम निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे पहले Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, n टर्म्स, तो यहाँ पर n गिवन नहीं है तो आप इसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू, अब देखिए a की क्या वैल्यू है, a है यहाँ पर 5 तो यहाँ लिख दीजिए 5 प्लस n माइनस 1। d की क्या वैल्यू है, तो d की वैल्यू है यहाँ पर -3। ठीक है, n की वैल्यू को n रहने दीजिए, बाकी से अरेंज कर दीजिए। तो Sn इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 3n प्लस 3। तो आप इसे लिख सकते हैं n/2 13 माइनस 3n। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन में n टर्म्स नहीं गिवन है तो n को n मानिए और बाकी जो हमारी प्रोसीजर थी एज इट इज़ उसे ही करेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको सम फाइंड आउट करना है एक AP का जिसका nth टर्म गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेती हूँ an इज इक्वल टू 5 माइनस 6n, ये आपको गिवन है nth टर्म। तो इसका मतलब हम ये मान करके चलते हैं कि जो AP है उसमें n टर्म्स हैं और उसका nth टर्म ये है। तो अब हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू गिवन नहीं है। अब देखिए ये जो an है इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये जो आपका an है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आपको क्वेश्चन में ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है ना ही आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आप यहाँ से n की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि ना तो आपको a गिवन है ना आपको d गिवन है, तो आप n नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब ये देखिए ये जो Sn है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो 2a है इसे मैंने a प्लस a लिख दिया। तो ये जो आपका Sn है ये हो जाएगा n/2 a प्लस l। l क्या है आपका, l होता है लास्ट टर्म।
ठीक है, यहाँ पर हमने क्या मान लेते हैं, जब आपको ऐसे nth टर्म गिवन होता है तो हम मान लेते हैं ये जो nth टर्म है यही हमारा लास्ट टर्म है। जो हमारा सीक्वेंस है उसमें n टर्म्स हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं लेट AP हैव n टर्म्स हैं। ठीक है, तो जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाता है L, और L का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है A + n-1 × D। इसका मतलब सम का जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ये वाला, तो अब आप एक और फॉर्मूला आपके पास है सम का, वो कौन सा है, ये आप लिख सकते हैं n/2 A + L, जहाँ पर जो L है आपका उसे हम लास्ट टर्म या फिर nth टर्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n है, सीक्वेंस जो है हमारा उसमें n टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, nth टर्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो S n = n/2। ठीक है, अब A + L ये आपको करना है, तो यहाँ पर A की वैल्यू मैं A ही लिखूँगी और L की वैल्यू के लिए आप लिख देंगे यहाँ पर जो गिवन है। तो L की वैल्यू क्या गिवन है, 5 - 6n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जो nth टर्म है वो क्या होता है, an वो होता है 5 - 6n। ठीक है, अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक ये सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अब आगे हम इसमें वैल्यू एज्यूम करके देख सकते हैं। तो देखिए an आपका ये है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि A1 निकालिए तो क्या हो जाएगा, ये 5 - 6 दैट मीन्स -1। A2 निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 6 × 2। यहाँ पर n की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2, तो ये हो जाएगा आपके पास -7। ठीक है, तो ये A1 A2 इस तरीके से आप A3 A4 ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम A1 A2 से हो जाएगा। तो अगर मैं A1 की बात करूँ तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, A, और अब आप A2 - A1 इससे क्या निकाल सकते हैं, D। लेकिन ये जो हमारा जनरल टर्म आया है यहाँ पर हमें D की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ A की। तो यहाँ से मैं सिर्फ A की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँगी। तो अब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर Sn = n की वैल्यू n ही रहेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कितने टर्म्स हैं वहाँ पर, लेकिन A की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो A है आपका -1 + 5 - 6n, तो इसे आप लिख सकते हैं n/2 4 - 6n। तो यहाँ से अब आप 2 को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास n2 - 3n। तो इसका मतलब जो आंसर है यहाँ पर आपको सम निकालना है लास्ट से 10 टर्म्स का गिवन AP की। तो आपको तो ये भी नहीं पता है कि इस AP में कितनी टर्म्स हैं, तो हम इसका सम कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो जनरल फॉर्म होती है AP की वो ये होती है A1 A2 A3 और कहाँ तक चले गए, AN। ठीक है, तो हमें चाहिए लास्ट से 10 टर्म्स, मतलब यहाँ कहीं लास्ट से 10 टर्म्स होंगी, उनका हमें चाहिए सम, इनका हमें चाहिए सम। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे टोटल जो हमारी n टर्म्स हैं, मतलब सम ऑफ टोटल n टर्म्स, जितनी हमारी n टर्म्स हैं सबका हम क्या करेंगे, सम निकाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल टर्म्स निकली उनका सम, उसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जो अनवांटेड चीज़ है हमारे पास, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सम ऑफ n-10 टर्म्स, ये कौन सी हैं, ये वाली, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, ये जो हमारे पास टोटल टर्म्स है वो, उसमें से n-10 जितनी बची, माना कि हमारे पास टोटल 60 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर तो 60 टर्म्स का सम है माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो 50 टर्म्स जो हमें नहीं चाहिए वो,
तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, 10 टर्म्स का सम मिल जाएगा। लेकिन ये जो n-10 है ये हमारा स्टार्टिंग से है, तो हमें फिर वो जो एंड वाली टर्म्स हैं उनका सम हमें मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको n पता होना चाहिए कि n क्या है यहाँ पर। तो ये जो गिवन AP है, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसका जो लास्ट टर्म है वो दिख रहा है आपको। लास्ट टर्म कितना है, 126। तो जब हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हमें पता है L का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो रख दीजिए वैल्यू, 126 इज इक्वल टू 8 प्लस n-1 और d की वैल्यू 2। तो यहाँ से n निकाल लीजिए, n आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है, n की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो हमारी टोटल टर्म्स हैं S60, इनका सम क्या हो जाएगा, n/2, दैट मीन्स 60/2। 2a कर दीजिए या फिर a प्लस l कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ साइड में, Sn मैं यूज़ कर रही हूँ n/2 a प्लस l। ठीक है, जब l गिवन है तो हम 2a प्लस n-1 इंटू डी पर नहीं जाते। तो यहाँ पर ये हो जाएगा n/2, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8 और l की वैल्यू 126। तो ये जो x60 है ये आ जाएगा आपके पास 30 इंटू 134, दैट मीन्स 4020। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास 60 टर्म्स का सम। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए S10, लेकिन कहाँ से, लास्ट से। तो ये हो जाएगा हमारे पास S60, टोटल जो 60 टर्म्स है वो, माइनस S1 to 50, कहाँ से, 1 to 50 टर्म्स। ठीक है, तो अगर हम S10 लास्ट से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S60 जो टोटल है हमारा, ठीक है, वो, उसके बाद 1 to 50 जो टर्म्स हैं वो, अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें टोटल में से, तो जो एंड की हमारे पास कौन सी टर्म है, 51 to 60, उनका हमें क्या होगा, सम मिल जाएगा। समझ आ रहा होगा आपको। अगर आप ये चीज़ यूज़ करेंगे, लास्ट से 10 टर्म्स चाहिए आपको, दैट मीन्स आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, S51 to 60 टर्म्स। ठीक है, तो अगर आपको ये चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल 60 टर्म्स और -1 to 50 जो उनका सम है वो हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कर लेते हैं। इनटू में आ जाएगा 114। तो ये जो S1 to 50 ये हो जाएगा आपके पास 2850। ठीक है, तो अब वैल्यू कर दीजिए पुट। तो यहाँ पर आ जाएगा S51 to 60 इज इक्वल टू S60 कितना था, 4020 माइनस 2850। तो ये जो S51 to 60 ये आ जाएगा आपके पास 1170। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से जब आपको एक सीक्वेंस गिवन है और उस सीक्वेंस में ये कहा जा रहा है कि लास्ट से सम निकालिए, कुछ भी टर्म्स दी जाएंगी आपको 5, 4, 10, 20 जो भी, तो आप क्या करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे। ठीक है, टोटल निकालने के बाद स्टार्टिंग से जो भी अनवांटेड टर्म्स हैं उन्हें हटा देंगे, उस सम को वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको जो भी वांटेड टर्म्स का सम चाहिए था वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है और फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पूछ रहा है। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, एक और कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आपसे फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पूछ रहा है तो आप उसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू, वहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है और आपसे 15 टर्म्स की बात की गई है। तो हम लिख लेते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू
डी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हुआ। दूसरा आप इसे लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल। अब हम ये मानेंगे कि जितनी भी टर्म्स हैं हमारी, ठीक है, जितनी भी गिवन है, तो ये जो nth टर्म है हम इसी को लास्ट टर्म मान लेते हैं। और हमारे पास कितनी टर्म्स है टोटल? 15 टर्म्स का ही तो निकालना है हमें, तो हम इसे क्या मान लेंगे? 15। अगर आपके पास एक सीरीज़ है A1, A2, A3, वो कहीं तक भी जा रही हो, लेकिन हमारे यूज़ में कितनी है? हमें चाहिए A15 तक का सम। तो हमारे काम की तो ये है, हमें नहीं मतलब वो कहाँ तक जा रही है। तो इस टर्म को हमने मान लिया लास्ट टर्म n। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे S15 इज इक्वल टू 15/2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a हो जाएगा हमारा 3 + 4 × 1। क्यों? क्योंकि जो हमारा a है उसके लिए n क्या हो जाएगा वहाँ पर? 1 प्लस l की वैल्यू क्या हो जाएगी? l हो जाएगा आपके पास 3 + 4 × 15। ठीक है, सॉल्व करिए इसे। तो S15 आपके पास आ जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 10 + 60। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं S15 इज इक्वल टू 525। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस बात हो रही है यहाँ पर 20 टर्म्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिखेंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो यहाँ लिख दीजिए Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू 20/2, a की वैल्यू a और n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 1 प्लस b प्लस l पर आ जाइए, तो a × 20 प्लस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 10 a प्लस b प्लस 20a प्लस b। तो आप इसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू 10 21a प्लस 2b। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो Sn इज इक्वल टू 210a प्लस 20b। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल हैं। इसमें सिर्फ आपको n की वैल्यूज़ पुट करनी होती है। n की वैल्यू 1 a के लिए, और l हो जाएगा आपका जितनी भी टर्म्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर। 20 टर्म्स की बात की तो n 20 हो गया, 15 टर्म्स की बात की तो n 15 हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन में सेम उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन की तरह 25 टर्म्स दे दी है। ठीक है, तो इसे भी फटाफट देख लेते हैं। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो ये हो जाएगा S25 इज इक्वल टू 25/2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 - 3। यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दी, प्लस l पर आ जाइए, तो 2 - 3 × 25। तो S25 आपका हो जाएगा 25/2, 2 - 3 प्लस 2 - 75। तो इसे लिख सकते हैं हम S25 इज इक्वल टू 25/2 -74। तो इसे सॉल्व करिए, ये आ जाएगा S25 इज इक्वल टू -925। ठीक है, तो जो सम है वो नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है जो AP है आपकी वो नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं AP आपकी क्या है। अगर आप बनाएंगे AP को 1 रखिए वैल्यू n की, तो क्या हो जाएगा? -1। 2 रखिए तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास -7 -10, इस तरीके से AP है। तो इसका जो टर्म्स हैं उनका जो सम है वो क्या हो जाएगा आपके पास? नेगेटिव। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 116।
इसका मतलब एक एपी की बात की जा रही है जहाँ पर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, पता नहीं कितनी हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म से अगर हम स्टार्ट करें और जितनी भी टर्म्स हैं वहाँ तक को अगर हम देखें और उनका सम निकालें तो वो कितना है हमारे पास 116। दैट मीन्स जो एस एन है वो है आपका 116। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर ये कंडीशन है तो ये बताइए कि जो लास्ट टर्म है वो क्या है। तो हमें सिर्फ ये गिवन है और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ए एन जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लास्ट टर्म के केस में तो जो आपका एस एन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + l। ये होता है ना हमारा लास्ट टर्म l। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या गिवन है, एस एन हमें गिवन है। ठीक है, ये जो लास्ट टर्म है ये हमसे पूछी जा रही है। जो a है हमारा वो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं 25 है, लेकिन हमारे पास इस इक्वेशन में n भी तो नहीं है। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू नहीं है और l की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हम किसी तरीके से n निकाल सकते हैं क्या। तो अगर हम n निकाल लें तो फिर हम उसे यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ से हमें l की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इस फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से लिखूँ, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको d की वैल्यू क्वेश्चन से निकाल लेंगे, n हमें निकालना है। ठीक है, a की अननोन है हमारे पास यहाँ पर n, a की वैल्यू हमें गिवन है, n की वैल्यू तो निकालनी ही है, एस एन हमें गिवन है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आपको लास्ट टर्म की बात बोली जाए तो आप हमेशा इसे ही यूज़ करें। क्यों, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो यहाँ 2 अननोन हैं। ठीक है, तो फिर हमने सोचा कि हम इसे इस तरीके से लिख के देखते हैं फॉर्मूले को। तो जब हमने इसे ऐसे लिखा तो फिर हमने देखा कि यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ एक अननोन है। तो चलिए इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है, 116। तो 116 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए की वैल्यू है 25 प्लस n-1 और d की वैल्यू है -3। ठीक है, अब इसे आपको करना पड़ेगा सॉल्व। तो यहाँ पर बनेगी इक्वेशन और वो हो जाएगी आपके पास 3n² - 53n + 232 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी 53 ± 5/6। तो जब आप यहाँ से प्लस साइन लेंगे तो प्लस साइन लेने पर ये हो जाएगा 58/6 जो कि इंटीजर नहीं है। लेकिन जब आप लेंगे माइनस साइन तो ये हो जाएगा 48/6 जो कि इंटीजर निकलेगी और क्या निकलेगी वो वैल्यू 8। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 8। और अगर n की वैल्यू 8 है तो अब आपको निकालना होगा a क्योंकि आपसे पूछा गया है nth टर्म। तो अब आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को यहाँ Sn में पुट करिए, यहाँ से निकाल लीजिए। अदरवाइज़ आपको पता है कि जब आप बात करते हैं an की, यानी कि यहाँ पर a8, तो फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी। a की वैल्यू 25 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू -3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपका a8 है वो निकलेगा आपका यहाँ पर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार प्रोसीजर फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि एक एपी है जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हमें नहीं पता कहाँ पर कितने हैं, लेकिन वो जो एपी है अगर हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करें और एंड तक जाएं तो उसका जो सम है वो है 116। अब वो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं नहीं पता और लास्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने जब भी हमें लास्ट टर्म की बात होती है तो उस कंडीशन में जो एस एन का फॉर्मूला होता है वो होता है ये एस एन इज इक्वल टू n/2 a + l। तो हमने इसे लिख लिया सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा n अननोन है और l अननोन है, तो ये हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर हम गए कि चलिए सम के किसी दूसरे फॉर्मूले पर जाएं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन बनी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा, तो n की जो वैल्यू है
वो प्लस साइन से इसीलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पर जो प्लस साइन की जो वैल्यू है वो कंप्लीट इंटीजर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जो n होते हैं वो कंप्लीट इंटीजर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई है 8। ठीक है, उसके बाद हमने निकाल दिया a 8 और जिसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है इसमें कितनी टर्म्स ले लें कि इसका सम 0 हो जाए। तो अब जो भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के, अब हम उन्हें फटाफट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम करेंगे फटाफट। तो पहले s की वैल्यू लिख लीजिए, Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कहा गया है कि कितने टर्म्स लें, मतलब n क्या लें कि सम 0 हो जाए। दैट मीन्स हमें सम को क्या करना है 0, तो कर दीजिए इसे 0। ये कर दिया मैंने 0, और n की किस वैल्यू के लिए होगा वही तो हमें फाइंड आउट करना है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है -2। सॉल्व कर दीजिए इसे, इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर, और वो बनेगी 2n² माइनस 38n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो 2n है उसे 0 में भेज दीजिए, तो n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है, एक सीक्वेंस ऐसा जिसमें कोई टर्म ही नहीं है, जब कोई टर्म ही नहीं है तो सम क्या हो गया 0, और दूसरे कंडीशन में n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 19। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस है ना उसमें क्या है टर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि टर्म्स नहीं है। तो ये वाला जो आंसर है वो तो हो गया गलत, और कौन सा n की वैल्यू कौन सी ठीक हो गई 19। ठीक है, बट देखा जाए प्रैक्टिकली तो n इज इक्वल टू 0 गलत नहीं है ये। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है तो उसका सम क्या हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको सीक्वेंस गिवन है और इस गिवन सीक्वेंस के लिए वो पूछ रहा है कि n क्या होगा कि सम क्या हो जाए 0, तो इसीलिए इस केस में n इज इक्वल टू 19 बिल्कुल सही होगा। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको एक AP है जिसमें कुछ कुछ कंडीशंस गिवन है, तो कंडीशंस लिख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। उसने कहा है फर्स्ट टर्म गिवन है, दैट मीन्स A1 को हम A भी कहते हैं, और वो कितना गिवन है -14। दूसरी कंडीशन है A5, कितना गिवन है 2, और जो सम है सम ऑफ द टर्म्स इज़ 40। ठीक है, तो ये जो सम है n टर्म्स का, n क्या है नहीं पता, लेकिन ये जो Sn है ये हो जाएगा आपके पास 40, और आपसे पूछा क्या जा रहा है टर्म्स पूछी जा रही हैं। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू तो गिवन है, n आपको निकालना है, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर अभी आपके पास d की वैल्यू नहीं है। अब d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, d अननोन है ना हमारे पास यहाँ पर। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए Sn गिवन है, a हमें गिवन है, n तो हमें निकालना है, लेकिन ये d कहाँ से लाएं। तो d के लिए उसने क्या गिवन है A5 गिवन है। A5 क्या होता है a प्लस 4d। अब जो A5 है उसकी वैल्यू कितनी है 2, जो a है उसकी वैल्यू कितनी है -14 प्लस 4 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से जब आप d की वैल्यू को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो चलिए अब पुट कर देते हैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू -14 प्लस n-1 इंटू 4। इसे अरेंज कर लीजिए, अरेंज करके इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन आपकी बनेगी 4n² -32n -80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 को ले लीजिए कॉमन, तो n² -8n -20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n² -10n प्लस 2n -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो n की वैल्यू है पॉजिटिव वाली वो आ जाएगी 10।
ठीक है, नेगेटिव आएगा -2 तो उसे हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो AP है जिसकी बात हो रही है, जिसका A1 तो हो -14 और जिसका A5 हो 2 और जिसके n टर्म्स का सम 40 है, तो उसमें वो जो n है वो कितना है हमारा 10। इसका मतलब जो 10 टर्म्स हैं उनका सम क्या है 40। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। ये उस क्वेश्चन की तरह है जिसमें सम कितना होना चाहिए था 0, यहाँ पर सम कितना होना चाहिए 636। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा 2a + n-1 इंटू डी। तो देखिए सम कितना होना चाहिए 636। सिर्फ मैं वैल्यू पुट करवा दूंगी, सॉल्व करिएगा फटाफट। ये हो जाएगा n/2, 2 इंटू a की वैल्यू 9 + n-1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 8। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व कर दिया और यहाँ पर 2 की वैल्यू ले लीजिए कॉमन, तो ये आ जाएगा आपके पास 4n² + 5n - 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा, फिर उसके बाद n की वैल्यू आप प्लस माइनस दोनों साइन से निकालेंगे। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 12। दूसरी वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, सिर्फ एक वैल्यू आएगी यहाँ पर जो आपकी क्या होगी इंटीजर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे सिर्फ टर्म्स पूछी गई थी, तो यहाँ पर n की वैल्यू 12 होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 11 टर्म्स चाहिए, इसका मतलब हम n की वैल्यू 11 मान लेंगे। तो यहाँ पर Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर S11 आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 11/2 2 इंटू 2 प्लस 11 - 1 और d की क्या वैल्यू है, ये है 4। तो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये मैं कैंसिल कर देती हूँ इस 2 से और यहाँ बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपके पास 2 + 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11 × 22, तो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 242। ठीक है, ओके। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि दे दिया बस फर्स्ट 11 टर्म्स का सम निकालिए, तो बस n की वैल्यू को 11 मानिए, बाकी जो भी AP में गिवन है फिर हम उसे करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि सम पर बेस्ड थे। यहाँ पर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो गिवन होती है सीक्वेंस, उसमें आपको सम निकालना था टर्म्स का। तो अभी इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वो हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। अगर किसी को प्रीवियस लेक्चर पढ़ने हैं इसके, तो यहाँ पर आपको आई बटन में भी लिंक मिलेगी और आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट भी मिलेगी पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, तो आप वहाँ से जाकर के लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे PDF नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।